नमस्ते बच्चों। आज हमने हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो चैप्टर के नेम से ही क्लियर हो रहा है। ट्रेल मतलब धीरे धीरे मूव होना, अर्लीस्ट मतलब पुराने लोग, पीपल। ठीक है, यानी कि जो हमारे एंसेस्टर थे धीरे धीरे वो कहाँ से आए, कैसे कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को सरवाइव किया, कहाँ से खाते थे, कहाँ से पीते थे, उन्होंने लाइफ को बढ़ाने के लिए, फार्मिंग करने के लिए आज हमें इस लेवल तक पहुँचे हो, सारी जस्ट लाइक ए स्टोरी की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, अभी स्टोरी कहाँ से शुरू होती है हमारी? तुषार ट्रेन जर्नी। एक लड़का है, वो ट्रेन में बैठा हुआ है और वो कहीं जा रहा है। ठीक है, उसका पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके माइंड में क्या क्वेश्चन आता है उसके बारे में रीड करते हैं अभी। ओके बच्चे, पहले हम चैप्टर के 2 स्टैंजास पढ़ेंगे, उसके बाद में उसके इम्पॉर्टेंट जो हाइलाइट्स है वो मैं आपको लिख के दूंगी, पीडीएफ बना के दूंगी, खुद एक अच्छी वीडियो बना के दूंगी। पहले हम चैप्टर से गो थ्रू होंगे। ओके बच्चों, तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कज़न्स वेडिंग। तुषार जो है दिल्ली जा रहा है, चेन्नई। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई, दिल्ली से वो चेन्नई जा रहा है अपने कज़न के शादी में। ठीक है, दे वर ट्रैवलिंग बाय द ट्रेन, ही हैड मैनेज द स्क्वीज इन द विंडो सीट, हिज नोज glued to the glass plane as he watched the trees, house flies past. His uncle tapped his shoulder and said, "Do you know the train was first used 150 years ago and the people began using buses a few decades later?" Tushar wondered, when people could not travel quickly from one place to another, did they spend their entire life wherever they were born and not quite? वो क्या था? तुषार अपने कज़न की शादी में जा रहा था, दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। ठीक है, ट्रैवल करते हुए क्या हुआ, वो विंडो से बाहर देख रहा था, उसकी नाक जो है विंडो से सटी हुई थी और वो पेड़ों को देख रहा था, हाउसेस का देख रहा था, वो कैसे फ्लाई कर रहे हैं। क्योंकि आप कभी बैठे होंगे बस में, ट्रेन में, तो जब आगे मूव करते हो तो जो बाहर के जो भी आपके नज़ारे होते हो क्या होते हैं, पीछे की तरफ मूव होते हैं। वो चीज़ देख रहा था। तो इतने में उसके अंकल ने क्वेश्चन किया, तुम्हें पता है ट्रेन फर्स्ट ट्रेन कब चली थी? 150 साल पहले चली थी। ठीक है, 150 ईयर्स एगो द पीपल बिगन यूजिंग बसेस, और बसेस भी अभी जस्ट लेटलेस शुरू हुआ है। तो तुषार के माइंड में क्वेश्चन आया कि जब पहले लोगों के पास ट्रेन नहीं थी, बसेस नहीं थी, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस कैसे जाते थे, वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते थे, वो कहाँ पैदा हुए थे, वो अपने आप को कैसे कैसे मैनेज करते थे, कैसे काम करते थे, वो क्वाइट हो गया। तो उसके माइंड में आई ना, आपके माइंड में क्वेरी आई होगी कि भी जो आपके पापा हैं, पापा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, ग्रैंड 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 जो पेरेंट थे वो कैसे अपने लाइफ को सरवाइव करते थे। ठीक है, इसी चैप्टर के नाम से ही है अर्लीस्ट पीपल, कैसे उनका जो धीरे धीरे मूवमेंट हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट हेडिंग है द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। वो एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते थे, क्या रीज़न था कि वो एक जगह नहीं रहते थे। अब एक बात बताओ, आप लोग जहाँ रहते हो, देहरादून, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, कहीं भी रहते हो, एक जगह रहते हो, क्यों रहते हो? क्योंकि आपको एयर, वाटर, फूड सब अवेलेबल हो रहा है। बट पहले के लोग थे वो एक जगह नहीं रह पाते थे। क्यों नहीं रह पाते थे, अब इसके बारे में जानेंगे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव इन द subcontinent as early 2 million years ago. Today we describe them the hunter gathering. दो 2 मिलियंस यानी कि 20,000 से भी ऊपर लोग पहले की बात है, वो क्या करते थे? हंटर गैदरिंग। हंटर मतलब शिकार करना, उनका सबसे पहले काम क्या था? फूड का हंटर करते, हंटर मतलब जानवरों का शिकार करते थे। द नेम कम्स फ्रॉम इन विच दे गॉट देयर फूड, और वो अपना खाना लेते थे। जर्नली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कैच द फिशेस, बर्ड्स, गैदर फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव, टॉक्स एंड एग्स। वो क्या करते थे? अपने खाना कहाँ से लेते थे? बाय हंटरिंग। हंटरिंग मतलब जंगली जानवरों को पकड़ कर खाते थे। ठीक है, और एनिमल्स को भी खाते थे पकड़ के। और क्या करते थे? वो फिशेस को पकड़ते थे, खाते थे, बर्ड्स को भी। गैदरिंग, देखो फर्स्ट क्या थे? हंटर थे, सेकंड थे गैदर्ड करते थे। गैदर मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, फ्रूट्स का, रूट्स का, नट्स का, जो भी जंगल में अवेलेबल होते थे उनको वो खाते थे। सीड्स भी, लीव भी, स्टार्क्स भी, एग्स भी। ठीक है, द
immense variety of the plants in tropical land like occur meant that gathering plant produce was extremely important means of obtaining food, कि वो mainly plants का use करते थे, animals का use करते थे food obtain करने के लिए. None of these was easy to, उनके लिए सब easy नहीं था. Were they are several animals that run faster than us, many that are stronger to hunt animals, to catch fishes, bird. People need to alert, quick, have lots of presence of mind. क्या था उनके लिए सब बहुत ईजी था? बिल्कुल भी नहीं. अब वो किसी एनिमल को पकड़ रहे हैं तो बहुत रन फास्ट, बहुत तेज़ी से जोड़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें भी बहुत फास्ट दौड़ना पड़ेगा. क्या करते थे फिर वो अपने आप को अलर्ट रखते थे, अभी कौन सा एनिमल आने वाला है, क्विकली उन पर रिएक्ट करते थे, उनको पकड़ने की कोशिश करते थे. और प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब शिकार करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते थे. अब देखो आगे क्या है. टू कलेक्ट द प्लांट्स produce, you need to find out which plants or parts of the plant are eatable or not eatable, that is can be eaten as they can be poisonous. देखो अब ये भी बहुत हार्ड था उनके लिए. अब उनको ये भी नहीं पता था कौन सा फ्रूट खा सकते हैं, वो कौन सी लीव खा सकते हैं, कौन सा प्लांट खा सकते हैं. क्या पता कौन सा पॉइजनस हो, जहरीला हो, तो उनको हर चीज़ देख दाख के खाना होता था, संभल के खाना होता था. देखा बच्चों कि जो हमारे अर्लीस्ट पीपल थे उनको कितनी प्रॉब्लम होती थी. एक तो हंटिंग करने के लिए हमेशा उनको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ता था. अगर वो प्लांट से कुछ खाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के खाना पड़ रहा था. ठीक है. यू ऑल्सो नीड टू फाइंड अबाउट द सीजन व्हेन द फ्रूट्स रिपन. ठीक है. वो सीज़न का वेट भी करते थे. उनको ये तो पता था ये फ्रूट कच्चा है ये पक्का है, तो खाते किसके थे? पके हुए फ्रूट्स को. तो उनका वेट करना पड़ता था कि इस सीज़न में ये फ्रूट आएगा और हम इसको खाएंगे. ठीक है. हम नेक्स्ट देखते हैं पैसेज में क्या है. लिस्ट द स्किल्स एंड नॉलेज दैट चिल्ड्रंस ऑफ द दीज कम्युनिटीज हैड. डू यू हैव दीज स्किल्स एंड नॉलेज? There are at least 4 seasons why hunters gathering move from one place to another place. First, if they had stayed at once for a long time, they would have eaten up all the available plants and animals resources. Therefore, they would have to go एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड. देखो फर्स्ट क्वेश्चन यही था ना कि वो एक जगह क्यों नहीं रखते थे, वो खाने के. देखो अब एक जगह वो रुके हैं, उन्होंने क्या किया, आसपास के फ्रूट्स खा लिए, वेजिटेबल्स खा ली जो भी अवेलेबल थी. ठीक है. तो फिर वहाँ पे वो क्या हो गया, फिनिश हो गया, तो वो फिर आगे बढ़ते थे. तो ये एक रीज़न ये भी था. ठीक है. सेकंड क्या था, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ स्मॉलर पैरी. सो इन केस ऑफ द डियर, वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रासेस, लीफ, and those hunted them had a follow their movements. कई बार तो क्या होते थे, जो हमारे अर्लीस्ट पीपल थे वो एनिमल्स के पकड़ने के चक्कर में पीछे पीछे उनके चले जाते थे. ठीक है. लिखा हुआ है ना, सर्च ऑफ स्मॉल पैरी, उसको पकड़ने के चक्कर में. देखो एनिमल्स किसी को खाना चाहता है वो उसके पीछे जा रहा है, और हम उस एनिमल को खाने जा रहे हैं हम उसके पीछे जा रहे हैं. उसके चक्कर में भी क्या हो रहा है, हमारी जगह की मूवमेंट हो रही है. तो फर्स्ट मूवमेंट क्या थी, प्लांट्स और प्लेन्स के ख़त्म होने की वजह से. दूसरा हमारी हंटिंग की वजह से. थर्ड क्या रीज़न था, एक जगह हम नहीं टिक पा रहे थे. थर्ड था प्लांट एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन. देखो हर सीज़न में अलग अलग प्लांट्स होता था, अलग अलग फ्रूट्स होते थे. सो पीपल हैव टू मूव फ्रॉम वन सीजन टू अनदर सीजन इन सर्च ऑफ काइंड्स ऑफ फ्रूट एंड प्लांट्स. देखो अब सीजनली ये समर में मैंगो हो रहा है, हम खाते हैं मैंगो. विंटर में क्या होता है, एप्पल अवेलेबल होते हैं, ग्रेप्स अवेलेबल होते हैं. ठीक है. तो सीजनल फूड के वजह से भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. फोर्थ रीज़न क्या था, पीपल, प्लांट्स, एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव. देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो वाटर है. अब कई बार क्या होती थी, वहाँ की रिवर ऑल टाइम कहीं पे बहती रहती थी. कई बार क्या होता था, पानी सूख जाता था, फिर क्या करते उनको वहाँ से जाना पड़ता था. वाटर इज़ फाउंड इज लेक, स्ट्रीम्स एंड रिवर. वाइल मैनी रिवर्स, लेक्स आर पेरिनियल. देखो पेरिनियल्स वो होती है जो 12 मासी होती है, जो पूरे साल चलती है. ठीक है. विद वाटर थ्रू द ईयर, यानी कि जो पूरे साल पानी रहता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है. और ऑन द अदर हैंड दे आर सीजनल. कभी कभार क्या होती थी, कुछ नदियाँ कुछ झील ऐसी होती थी जो सीज़न के अकॉर्डिंग उनमें पानी आता था, वो सूख जाती थी. ठीक है. तो वहाँ से लोगों को वहाँ से जाना पड़ता था. पीपल लिविंग ऑन अदर देयर बैंक वुड हैव go in search of water during the dry season. ठीक है. Besides, people may have traveled to meet their friends, relative. Remember, they travel on food. ठीक है बच्चे, ये हो गया फिफ्थ रीज़न. कई बार तो अपने दोस्त को, अपने रिलेटिव्स को मिलने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे. तो हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट था अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव, वो क्यों घूमते थे एक से दूसरी जगह.
फर्स्ट क्या थे वो, हंटर गैदरिंग थे, खाना इकट्ठा करके खाते थे, एक जगह पे पूरा खाना ख़त्म हो जाता था तभी वो दूसरी जगह जाते थे। सेकंड, एनिमल्स के पीछे जाते थे। थर्ड, प्लांट्स के सीजनल फूड होने के कारण जाते थे। और फोर्थ रीज़न था सर्वाइविंग ऑफ वाटर, वाटर के लिए जाते थे। और फिफ्थ रीज़न क्या था, अपने रिलेटिव से मिलने जाते थे। ठीक है बच्चे, अब देखो नेक्स्ट है हाउ डू यू कम टू स्कूल। अब क्वेश्चन आ रहा है तुम स्कूल कैसे जाते हो। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू टू वॉक फ्रॉम योर होम टू स्कूल, कितना टाइम लगता है आपको स्कूल से घर जाने में। हाउ लॉन्ग वुड यू टेक इफ यू टू बस और रोड ए साइकिल, कितना टाइम लगता है एक बस से जाने में और अपनी साइकिल जाने में। क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब देखो हमारे माइंड में अब हम ये सोच रही चैप्टर में इतना कुछ दे रखा है बट ये हमें नॉलेज मिली कहाँ से, ये बातें कहाँ से मिली, कहीं तो कोई ना प्रूफ होगा हमारे जो अर्लीस्ट पीपल है उसके बारे में। जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का घर है, हम उनके घर में जाके देखेंगे वो पुराने ज़माने में कैसे रहते थे। आप गांव में जाते हो, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, कैसे उठते थे, वहाँ के बिस्तर कैसे, कपड़े कैसे, तो कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाती थी ना। ऐसे ही जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट थे, आर्कोलॉजिस्ट होते हैं जो पुरानी चीज़ों का सर्च करते हैं। ठीक है, वो उन्होंने देखा जाना कि वहाँ के लोग कैसे खाते थे, कुछ चीज़ें मिली उनसे उनको नॉलेज मिली। लेट्स बिगिट। ठीक है, आर्कोलॉजी हैव फाउंड सम ऑफ थिंग्स हंटर गैदरिंग मेड एंड यूज। इट इज़ लाइकली दैट द पीपल मेड यूज टूल्स ऑफ स्टोन। उनको क्या मिला, सबसे पहले टूल्स मिले, पत्थर के औजार, वुड, बोन्स ऑन विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट। देखो उनको क्या क्या मिले, एक तो उनको औजार मिले, पत्थर के औजार मिले, लकड़ियाँ मिली, कुछ हड्डियाँ मिली और पत्थर के टूल्स मिले जिससे वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। देखो ये पत्थर के टुकड़े दिख रहे हैं बच्चे, जिनकी शेप कुछ देखो शार्प सी है, कुछ गोल है, कुछ छोटे छोटे हैं, आड़े टेढ़े हैं। ये पत्थर उनके लिए बहुत यूज़फुल होते थे, क्यों, उनके खाना काटने में, बनाने में, कपड़े सिलने में बहुत हेल्पफुल होते थे। ठीक है, देखो स्टोन, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन, ए दे रखा है। बी में दीज वर मेड बाय द several thousand years ago, 1000 साल पहले के पत्थर है ये पत्थर के हमें कैसे पता चलता है कितने साल पुराना है। एक कार्बनिक मेथड, एक कार्बनिक टेस्ट होता है C14 के नाम से। उस टेस्ट के थ्रू हम किसी की भी हम उस लाइफ जान सकते हैं कितने साल पुराना हुआ है। सी वर मेड ऑफ द लेटर स्टील, दीज वर मेड ऑफ द 1000 years ago। ठीक है, दीज आर नेचुरल पेबल्स, ये बहुत ही नेचुरल पत्थर हैं, 10,000 साल पहले मिले हैं। ठीक है बच्चे, इनके बारे में बताया गया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सम यूज ऑफ स्टोन टूल्स आर गिवन बिलो, मेक अ लिस्ट what these tools are used for, try and decide what of these tasks would be performing as a natural pebble, give reasons of your answers. This is just a questioning for you. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। some of these stones tools are used to cut the meat। तो स्टोन का वो जो टूल्स का क्या करते थे, मीट को काटने में, बोन्स को काटने में, ठीक है, बाग को काटने में, जो पेड़ की छाल होती थी ना उसको काट के वो यूज़ करते थे, जस्ट लाइक ए यूटेंसिल्स, या फिर अपने को क्लॉथ्स बनाते थे। ठीक है, हाइड्स एनिमल स्किन, स्किन की जो एनिमल्स की स्किन थी उनको निकालने में, चॉप फ्रूट्स को कट करने में, रूट्स में। ठीक है, तो स्टोन्स इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे। एक तरह से तो देखा जाए तो किचन वेयर थे वो, जिससे वो अपना काम करते थे। जैसे हमारे घरों में नाइफ़ होता था, ऐसे ही वो पत्थरों से औजार, मतलब पत्थरों का नाइफ़ की तरह यूज़ करते थे, निडल्स की तरह यूज़ करते थे। Some of many have been attached to handles the bone of the wood to make spears and arrows for hunting. Evenly वो क्या करते थे, hunting मतलब शिकार भी करते थे। On other hand, tools were used to chop wood, which has used as firewood. Wood was to use to make hunts and tools. ठीक है, on the other hand क्या करते थे, वो लकड़ियों को चॉप भी करते थे। वुड्स आर यूज टू मेक द हंट्स एंड द टूल्स, और लकड़ियों से देखो दिखा भी रखा है, लकड़ियों से वो पत्थर से क्या कर रहे हैं, खोद के रूट्स निकाल रहे हैं। इधर देखो वो क्या कर रहे हैं, पत्थर से खाल के अंदर छेद करके अपने कपड़े भी सिल सकते थे, कुछ भी बना सकते थे। ठीक है, इसमें दिखा भी रखा है। स्टोन टूल्स में आल्सो हैव यूज्ड फॉर, ठीक है, डिगिंग द ग्राउंड को खोदने के लिए। ठीक, डिगिंग मतलब खोदना। टू कलेक्ट ईटेबल रूट्स, मतलब क्या होता था, रूट्स भी खाते थे। राइट, स्ट्रेचिंग द क्लॉथ्स आउट ऑफ द एनिमल स्किन, एनिमल की स्किन के लिए। ठीक है बच्चे।